अगर हमें जीतना है तो जीत वाला टेम्परामेंट हमें बना के रखना होगा। ठीक इसी तरह से अगर हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई वाला टेम्परामेंट हमें बना के रखना होगा। और यह बात हम अपने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से सीख सकते हैं। उन्होंने कई एक बार यह दिखाया है कि किस तरह से मैच को जीता जाता है। वो हमेशा जीत के टेम्परामेंट के साथ ही मैदान पे उतरते हैं और जल्दी हार नहीं मानते। गेम को वो लास्ट बॉल तक जो है जीतने का मादा रखते हैं और कई एक बार गेम को लास्ट बॉल तक उन्होंने जिता के दिखाया भी है। वो हमेशा अपने दिमाग को कूल एंड काम रखते हैं और हमेशा जीत के बारे में ही सोचते हैं कि किस तरह से जीता जाए और उसी के तहत अपने जो है प्लान को एक्सिक्यूट करते हैं, उसी की तरह अपने योजनाओं को लागू करते हैं और प्लेयरों से जो है उनका बेस्ट जो है निकलवाते हैं। तो ये बात जो है आपके हर फील्ड में जो है लागू होती है, हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमें पढ़ाई का जो है टेम्परामेंट बना के रखना होगा, हमें अपने दिमाग को कूल एंड काम रखना होगा, हमें अपने जो है पैशंस को बरकरार रखना होगा। तभी जाके हम लोग क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तभी हम जाके पढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो मैं शुरू करता हूं। आपका इस वीडियो का जो आपका टॉपिक जो है, जो बोले कि जो मुद्दा है वो काफी शानदार है, काफी आपका इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो का जो मुद्दा है आपका वेरियस फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि आपका रेखा के समीकरण के विविध रूप। हमारा जो लाइन है उसका अलग अलग जो है इक्वेशन है, उसका अलग अलग रूप है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में एक एक करके। तो है ना मजेदार? तो चलिए इस वीडियो को फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये आपका हमारा चैप्टर 10 स्टैंडर्ड 11 के लिए जो है आपका स्ट्रेट लाइन, उसका लेक्चर नंबर आपका हमारा 6 है, जिसमें मैं आपको जो है वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको जो है बताने जा रहा हूं। इससे पहले जो है आपका जो 5 वीडियो आपका चैप्टर 10 का ऑलरेडी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में उसको डाला भी गया है चैप्टर 10 के। तो वहां से आप सभी वीडियो को बारी बारी से आप जाके देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, तभी जाकर लेक्चर नंबर जो है 6 आपको समझ में आएगा, क्योंकि सभी लेक्चर जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। तो एक एक लेक्चर आपको देखना है, पीछे वाला भी लेक्चर देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पीछे वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो ये लेक्चर भी आपको हो सकता है उस पीछे वाला जो टर्म है वो आपको ना समझ में आए, तो इसमें भी आपको परेशानी हो। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि पीछे वाला लेक्चर भी आप जो है प्लेलिस्ट में है उसको आप देखें, इसको देखने के पहले। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर जो है इक्वेशन वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन में जो है आपने क्लास 10 में क्या पढ़ा, इसको पढ़ाएंगे। इसके पहले आपने क्लास 10 में जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा, यानी कि रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में पढ़ा, उसका आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन यानी कि ग्राफीय उसका हल आपने किया। और इस तरह से आपका हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था इस फॉर्म में a1x प्लस आपका b1y इक्वल टू आपका ये c1, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस आपका b2y इक्वल टू आपका c2। ये हमारा दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन हमारा इस जनरल फॉर्म में लिखा गया। इस फॉर्म में हमारे इक्वेशन होते थे, यहाँ पर दो वेरिएबल x और y है और दो इक्वेशन एक साथ है, तो पेयर ऑफ हो गया, रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। तो जब आप इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करते थे तो इसका ग्राफ बनाते थे, तो आपको यहां से स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन मिलती थी। पहला इक्वेशन हमारा जो है एक स्ट्रेट लाइन, पहला इक्वेशन से हमारे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और दूसरा इक्वेशन से आपका हमारा दूसरा स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिलता था। ठीक है, तो क्लास 10 में क्या होता था कि आपको हमारा इक्वेशन दिया होता था और उससे हम क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे, और ग्राफ बनता था तो क्या बनता था आपका हमारा स्ट्रेट लाइन, और जितना इक्वेशन होता था उतना स्ट्रेट लाइन, यानी दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन, और दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं आपका इंटरसेक्ट करते थे, कहीं पैरेलल हो जाते थे, कोई इनसाइड हो जाते थे, देखा था आपने। तो अब यहां पर क्या देखना है आपको 11th में कि अब हमें पॉइंट्स जो हैं दिए रहेंगे, पॉइंट्स दिए रहेंगे और उसके बाद हमें क्या करना, उस पॉइंट से हमें उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है।
मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया कि दो शर्तें, किन दो शर्तों के बारे में जहां से हम लोग लाइन के इक्वेशन को लिख सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला शर्त था कि लाइन अगर हमें एक जो है प्लेन में हमें पॉइंट दिया हो और वहां से एक लाइन जा रही हो, है ना, और उसका हमें डायरेक्शन पता हो, एंगल पता हो एक्स एक्सिस के साथ, तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। और दूसरी बात में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें प्लेन में 2 पॉइंट दिया हो, 2 पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया हो, तो उससे हम लोग जो है एक लाइन जाएगी 2 पॉइंट से, तो उसका भी इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको जो है कुछ बातें आपको इक्वेशन को बताने के पहले, लिखने के पहले, अलग अलग फॉर्म लिखने के पहले कुछ बातें आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th और 10th में भी पढ़ा होगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हम लोग क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं इस प्लेन पे। ये आपका हमारा एक्स ओ एक्स डैश और ये आपका हमारा वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम ग्राफ बनाते हैं। अगर यहां से हमारा है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये लाइन एल, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हमारा ए यूनिट है। ठीक है, तो इस लाइन एल का इक्वेशन क्या होता था आपका, हमारा y इक्वल टू हमारा a कांस्टेंट। ठीक है, और इस a के जगह पे आप अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। एक कोई आपका रियल नंबर है जैसे 2, आपका 3, 5, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से देखते हैं कि यहां से जो है y इक्वल टू a हमारा x एक्सिस के क्या है, पैरेलल समानांतर है, और y का जो इक्वेशन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू a। और यहां पर जो आपका पॉइंट होगा क्या होगा, इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, आपका a। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि y की जो वैल्यू है ये वो कांस्टेंट रहेगी। अगर y इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू 2 यहां से चलते जाएगा, और इधर से x वैल्यू इधर में चेंज होगी और इधर में भी आपका हमारा चेंज होते जाएगी, बट y का जो है वैल्यू आपका हमारा कांस्टेंट रहेगा, आपका स्थिर रहेगा, y इक्वल टू a कांस्टेंट। तो ये हमारा ऊपर में है। अगर हमारा यही इक्वेशन हमारा नीचे ले जाते हैं, a ही डिस्टेंस पे यहां से यहां तक नीचे लिखते हैं हम 0 के, तो यहां से जो होगा इस लाइन, ये जो लाइन होगी L, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू माइनस है, क्योंकि ये जो लाइन है आपका हमारा क्या है, डाउन साइड में, नीचे साइड में 0 के, इसलिए y इक्वल टू माइनस है हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हमने देखा कि जो लाइन आपका हमारा x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, आपका हमारा y इक्वल टू a होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर हमारा a क्या है, आपका a तक देख सकते हो क्या है, आपका हमारा ऑर्डिनेट, यानी कि y का जो कोटि होता है वो अचर होता है, ये आपका होता है एब्सिसा और इसको बोलते हैं हमारा ऑर्डिनेट। ठीक, उसी तरह से आप देखेंगे कि जब, और ये सब लाइन क्या है, अब ये सब लाइन को आप क्या बोलते हैं, जो लाइन सोई हुई रहती है, इस तरह से सोई हुई रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी आपका हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद देखिएगा इस तरह का भी आपने देखा होगा, ग्राफ बनाया होगा क्लास 10 में। ये आपका हमारा यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लेते हैं b यूनिट है, तो ये जो लाइन आपका l है इसका इक्वेशन क्या होगा, आपका इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका हमारा x इक्वल टू आपका b। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहां पर ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका हमारा b, 0। तो यहां पर का जो कोटि है b हो रहा है और ऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर x इक्वल टू b जो है हमारा कांस्टेंट है, और y का वैल्यू आपका इधर से चेंज होते रहेगा, y का वैल्यू चेंज होते रहेगा, बट x का वैल्यू हमेशा b क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इधर से आपका b चलते जाएगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपका 2, 0, 2, आपका 1, 2, 3, इस तरह से नीचे में आएंगे तो आपका 2, -1, 2, आपका -2, इस तरह से। तो 2 आपका x इक्वल टू 2 रहेगा तो 2 आपका कांस्टेंट रहेगा, या x इक्वल टू 3 रहेगा तो x का वैल्यू 3 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, y का वैल्यू आपका चेंज होते रहेगा। तो ये सही राइट साइड में है तो पॉजिटिव है, और यही आप हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे 0 के ऑरिजिन के, तो क्या हो जाएगा आपका यहां से b यूनिट में है लेफ्ट साइड में, तो ये जो b पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -b, 0, क्योंकि ये 0 के लेफ्ट साइड में। तो इक्वल इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका -b यूनिट। ठीक,
ये सब लाइंस आपका हमारा वर्टिकल लाइंस है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको खड़ी रेखा भी कहते हैं। और क्या, देखिएगा, एक होता है एक्स एक्सिस पे आपका इंटरसेप्ट। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट? एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट यानी कि एक्स एक्सिस का अंतःखंड, एक्स अक्ष का अंतःखंड। ये जो होता है, अगर कोई लाइन आपका हमारा एक्स एक्सिस पे जो है काटती है और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए और 0 है, तो इस पॉइंट ए को ही आपका हमारा क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस का अंतःखंड कहेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर ये वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है हमारा वाई वाई डैश और ये आपका एक्स एक्स डैश और ये 0 है, अगर ये वाई एक्सिस को बी पे काटती है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 वाई 0 आपका बी। तो ये जो बी होगा ये वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, यानी कि वाई अक्ष पे जो हमारा अंतःखंड होगा वो क्या होगा, आपका बी होगा, बी कहलाएगा। और ये एक्स अक्ष पे अंतःखंड क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ए पे कट किया है और ये आपका हमारा वाई एक्सिस पे बी पे कट किया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्स अक्ष का जो है इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, जो एक्स एक्सिस को किसी बिंदु पे काट ले एक लाइन, और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट करते हैं कि वो जो है लाइन आपको वाई एक्सिस पे कोई बिंदु पे आपको कट करे, तो जिस बिंदु पे कट करेगा वही वाई एक्सिस पे क्या होगा, आपका इंटरसेप्ट होगा। अगर 5 पे काटता है तो वाई पे इंटरसेप्ट क्या होगा, आपका 5, यानी उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 5। तो इस तरह से आपने समझा कि जो है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस का अंतःखंड ये है और आपका वाई एक्सिस पे अंतःखंड आपका ये है 0 और बी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू अगर दिया रहेगा आपका यहां पर देखिएगा 4 और मान लेते हैं यहां पर 3, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है आपका 4 और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है आपका हमारा 3। इस लाइन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट 4 और यहां पर जो है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो है 3, देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अलग अलग आपका हमारा इक्वेशन का, रेखा का जो है समीकरण, उसका विविध रूप, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, बारी बारी से रेखा के समीकरण का अलग अलग रूप को देखने से पहले हम यह देख लेते हैं कि आपका हमारा रेखा का समीकरण क्या है, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका परिभाषा। तो देखिएगा उसका जो आपका हमारा डेफिनेशन है वो क्या है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई विच इज satisfied by the coordinates of each and every point on the line and not to be those of any other point in the Cartesian plane। यानी कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है हमारा, एक इक्वेशन होता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, इस तरह का इक्वेशन हमने दिखा है। तो इसमें दिख रहा है x और y के बीच जो हमारा दो वेरिएबल उसके बीच हमारा एक क्या बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी हमारे पॉइंट होंगे, इस लाइन के ऊपर हमारा इंफिनिटी पॉइंट होगा, ये हमारा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सभी इंफिनिटी पॉइंट के जो अगर कोऑर्डिनेट है, अगर इस सभी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट अगर इस लाइन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन है, रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये प्लेन में हम दूसरा पॉइंट लेते हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है आपका इस इक्वेशन का जो है हमारा सॉल्यूशन नहीं है, उसका हल नहीं है ना। तो अगर इन सारे पॉइंट का अगर जो है कोऑर्डिनेट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि सभी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, इसका हमारा सॉल्यूशन होता है, हल होता है। ठीक है,
तो इस तरह से कहा गया है कि आपका इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। यहाँ एक्स और वाई के बीच हमारा दिया गया है। उसके बाद क्या गया, विच इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और इसके बाद क्या गया है, एंड नॉट बी दोज हुज एनी not be those of any other points in the Cartesian plane। यानी कि कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो उसका क्या होगा, हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, हल नहीं होगा, है ना। यानी कि कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई दूसरा पॉइंट है तो इसको हमारा इस लाइन पे अगर नहीं है तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी एक्स और वाई के बीच हमारा क्या होता है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है। तो कुछ चीजें हमें जो है नोन होंगी, उसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, उसका अलग अलग फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने आपको जस्ट क्या बताया, अभी मैंने आपको कुछ जो है इक्वेशन बताए हैं, अभी मैंने आपको इक्वेशन ही बताया। देखिएगा किस तरह का इक्वेशन मैंने आपको बताया। स्टूडेंट, रेखा के समीकरण का अलग अलग रूप होता है। इन सभी रूपों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दो तीन बातें एक बार फिर से बता रहा हूं। इन सभी बातों को आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, क्योंकि इन सभी जो है बातों का इस्तेमाल हम लोग जो है बहुत जगह करने वाले हैं। तो देखिए आपका ये दो तीन बातें आपका हमारा क्या है। सबसे पहली बात है स्टूडेंट हमारा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। जिसको हम लोग हिंदी में क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको जो है इस वीडियो में बताया हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिएगा स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो हमारा डेफिनेशन है वो पहले क्या है, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा। इसका डेफिनेशन है स्टूडेंट कि एनी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि कोई भी लाइन अगर हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर एक्स एक्सिस हमारा खुद है तो उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। देखिएगा, इसके लिए हम लोग इस आपके प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा है एक्स ओ आपका एक्स डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये है आपका वाई ओ आपका वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिएगा हमने क्या कहा डेफिनेशन में कि अगर कोई लाइन हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन हमारा हम लेते हैं जो कि आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक और लाइन ले लेते हैं इधर से आपका हमारा एम, ये भी हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये सभी लाइन हमारा लाइन एल एम और ये एक्स एक्सिस ये क्या कहलाएंगी, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएंगी, यानी कि क्षैतिज रेखा कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं कि ये लाइन क्या है, आपका हमारा लेटी हुई लाइन है, ठीक है। अगर हम जमीन पे लेट जाते हैं एकदम सीधा तो ये हम अपने आप को क्या मान सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो देखिए आपका हमारा ये सभी एल लाइन और ये एक्स एक्सिस और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब उसके बाद देखिएगा कि ये मान लेते हैं एल जो लाइन है आपका हमारा एक्स एक्सिस से आपका बी यूनिट के डिस्टेंस पे है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम बी ले लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपका 0, बी। और इस लाइन एल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा b। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब देखिएगा y इक्वल टू हमारा b क्या है, कांस्टेंट हो गया। y इक्वल टू कांस्टेंट, b का वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो b की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू हम लोग इधर प्लस या माइनस में कोई भी ले, y की वैल्यू आपका हमारा 2 ही रहेगी। 2 y इक्वल टू 2 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। b की वैल्यू आप 2 की जगह 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर हम लोग 0 के नीचे आते हैं और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का b ही डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -b, क्योंकि ये 0 के नीचे साइड में, ठीक है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0, -b हो गया। और इस लाइन m का हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा -b। b की वैल्यू यहाँ पर आप जो है 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2।
तो इस तरह से देखें कि y इक्वल टू -2 कांस्टेंट है, यानी कि y की वैल्यू -2 हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप इधर से x और y, x का जो इधर माइनस में और प्लस में कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू -2 कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी लाइन अगर हमारा x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगी, आपका वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ठीक है, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर b की वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाए, यहाँ से y इक्वल टू आपका 0, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, एकदम 0 हो जाएगा। यानी एल लाइन हमारा किसके ऊपर आ जाएगी, x के ऊपर होगी, तभी तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तभी तो ये वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हमारा 0 होगी। तो तब उस स्थिति में x एक्सिस क्या होगा, हमारा इटसेल्फ हो जाएगा, यानी कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। यहां से देखेंगे आपका लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। आप देखते हैं यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से, तो यहाँ से 3 का कोऑर्डिनेट क्या होता है 3,0, 2 का कोऑर्डिनेट क्या होता है 2,0, तो यहाँ से देख सकते हैं y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, हमारा वो x एक्सिस इटसेल्फ होगा। अगर y इक्वल टू 0 दिया हमारा इक्वेशन तो क्या होगा, x एक्सिस इटसेल्फ। तो लिखेंगे यहाँ से, इसका मतलब है ये हमारा y इक्वल टू 0, इसका मतलब है x एक्सिस इटसेल्फ, यानी x एक्सिस खुद होगा, y की वैल्यू 0 होगा। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने देखा, क्षैतिज रेखा जिसको हम लोग जो है आपका यहाँ पर सोई हुई रेखा या फिर लेटी हुई रेखा भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं दूसरा आपका जो है पॉइंट, दूसरा बात, दूसरा बात में है स्टूडेंट आपका हमारा वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, वर्टिकल लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस और y एक्सिस इटसेल्फ इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। यानी कि कोई भी रेखा अगर y एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस खुद है अपने, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, आपका वर्टिकल लाइन या फिर खड़ी लाइन, इसको हम लोग खड़ी लाइन भी कर सकते हैं, खड़ी रेखा। ठीक है, तो इसको देखिए आप समझिएगा, इसके लिए हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं इस प्लेन में। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x हो आपका x डैश, ये आपका y हो y डैश। तो हमने क्या किया, कोई भी अगर लाइन है अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन ले लेते हैं हमारा l जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, और इधर भी एक लाइन ले लेते हैं आपका हमारा m, और भी बहुत सारा लाइन होगा जो कि आपका y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो क्या होगा हमारा वो आपका हमारा वर्टिकल लाइन होगा, या फिर y एक्सिस इटसेल्फ वो भी हमारा क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। तो देखते हैं कि ये जो लाइन l है हमारा जो है यहाँ से y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं a डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट का हमारा डिस्टेंस, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका a, 0, और इस लाइन का हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका a, यानी x क्या होगा, उसकी वैल्यू हमारा कांस्टेंट होगी, और a का वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे x की वैल्यू हम a की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 4 लेते हैं तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये 0 से राइट साइड में है तो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम y का वैल्यू इस साइड में पॉजिटिव या इस साइड में निगेटिव कोई भी वैल्यू लेंगे, चेंज करते जाएंगे तो x की वैल्यू हमारा 3 क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, x की वैल्यू हमारा 3 रहेगा, वो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कोई इक्वेशन है आपका x इक्वल टू a यानी x इक्वल टू कांस्टेंट है, तो लाइन क्या होगा, हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, और अगर कोई हमारा लाइन है y इक्वल टू कांस्टेंट है यानी y इक्वल टू b होगा, तो क्या होगा आपका हमारा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। इससे पहले मैंने आपको जो ग्राफ बनाया उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इस साइड में इसका डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड में हम a यूनिट लेते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a, 0, क्योंकि ये 0 से लेफ्ट साइड में, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट -a, 0, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हम लोग क्या होता है पॉजिटिव में लेते हैं,
नेगेटिव में नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा ये हो गया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखाना होगा तो -a,0। ठीक, तो इस तरह से इस ये एम लाइन होगा, इसका हमारा जो होगा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका x = -a। ठीक है, यानी कि x = हम 3 a का वैल्यू 3 लें तो x = -3, यानी कि x की वैल्यू -3 आपका हमारा कांस्टेंट रहेगी। आप y का वैल्यू इधर में कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी आपका चेंज करेंगे, लेकिन x की वैल्यू हमारा -3 रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका हमारा x = a आया कांस्टेंट, तब क्या होगा, वो लाइन हमारा जो है y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर इस जो है a की वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी कि इस a का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस इटसेल्फ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वो 0 हो जा रहा है, वो कुछ है ही नहीं। तो ये जो लाइन है आपके y एक्सिस पे कोइंसाइड हो जाएगी, y एक्सिस इटसेल्फ हो जाएगी। तो इस y का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या होगा, x = 0। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो y एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा आपका, x = 0। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, y एक्सिस इटसेल्फ हो जाएगा जब x = 0 है, तो ये जाएगा y एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है, तो दो बातें आपने देखा। ठीक है, और इससे रिलेटेड बातें आपने यहां देखा है। अब देखिए आपका तीसरी बात क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं दोबारा। तीसरी बात में है आपका हमारा आपका ऑब्लिक लाइन, यानी कि तिरछी रेखा। ये लाइन कैसी होती है स्टूडेंट, ये लाइन आपका होती है नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर परपेंडिकुलर, यानी कि ना तो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा होगी और ना ही आपका क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है, तो इस तरह के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक लाइन, यानी कि तिरछी लाइन। देखिएगा इस तरह से, ये हमारा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस प्लेन में हमने बना लिया। ये आपका हमारा हो गया y ओ y डैश, और ये आपका x ओ आपका x डैश। ठीक है, तो इस तरह से आप जो लाइन आएगी हमारा, इस तरह का लाइन होगी जो कि ना ही आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ना ही आपका वर्टिकल लाइन है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ये लाइन L जो होगी वो क्या होगी, हमारा ऑब्लिक लाइन, यानी कि तिरछी रेखा होगी। इस तरह से देखिएगा, ये भी रेखा M क्या है, ऑब्लिक लाइन है। तो इस लाइन का हमारा जो है हम स्लोप आपको निकालना सिखाए हैं। आपको पीछे वीडियो में स्लोप क्या है, जिसको ढाल भी बोलते हैं, वो क्या मैंने बताया है। तो अगर इसका हमें स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है कि किस पॉइंट से जा रहा है, तो हम इस लाइन L का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। पहला कंडीशन ये दिया है। और अगर हमें 2 पॉइंट पता है, ये 2 पॉइंट पता है, इसका 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तभी हम इस लाइन M का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक हमारा होना चाहिए शर्त, कंडीशन। उस स्थिति में हम इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। और लाइन का इक्वेशन लिखने का मतलब क्या होता है, वो होता है, देखिएगा हमारा जो वेरिएबल है आपका x और y के बीच संबंध। इसके ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x और y दिया है, स्मॉल x और स्मॉल y, तो इसी के बीच हमारा संबंध है। ठीक है, अगर हमारा x + y = 3 आता है तो आपका लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, अगर कोई हमारा इक्वेशन लिखेंगे तो x और y के फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा आपका x और y रहेगा उसमें। ठीक है, या फिर आपका वेरिएबल s और t रहेगा तो s और t के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन लिखने का मतलब है कि उसका हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे या फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। आपका इक्वेशन क्या होता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल मौजूद होते हैं। यहाँ भी क्या आपका स्टेटमेंट ऑफ जो है इक्वालिटी ही एक तरह से देखिएगा, इसमें x + y = 3 हमारा इक्वेशन हो गया। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है जिसमें 2 या 2 से एक या एक से ज्यादा वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है।
तो ये जो है आपका हमारा एक क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और इस लाइन पे अगर हमारा जो भी सारा पॉइंट है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। और दूसरे तरह से भी कर सकते हैं कि इस इक्वेशन, इस सारा पॉइंट का जितना भी कोऑर्डिनेट्स है, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है, ये लाइन को जो हमारा बनेगा उसको क्या करेगा, आप पे उस पे होगा एग्जैक्टली, ठीक है। अगर यही सब बेसिक बातें आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं, आपका जो है इक्वेशन जो है हमारा लाइन का जो अलग अलग इक्वेशन है उसका अलग अलग फॉर्म है, उसको देखेंगे एक एक करके। चलिए आइए देखते हैं रेखा के समीकरण का पहला रूप क्या होता है। स्टूडेंट, रेखा के समीकरण का हमारा पहला रूप है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि आपका बिंदु ढाल आपका रूप हिंदी में। तो देखिएगा कि आपका हमारा इसमें आपका लाइन का इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में होगा, किस रूप में होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस आपके प्लेन में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा आपका एक्स ओ आपका एक्स डैश है और ये आपका हमारा वाई ओ आपका वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ से एक हमारा लाइन लेते हैं आपका एल, इसका स्लोप जो है हम लोग जो है दिया गया है, इसका स्लोप हमारा है आपका मान लेते हैं एम, ठीक है, जनरल फॉर्म में, यानी कि इसका हमारा जो ढाल है वो है एम, ठीक है। और ये जो लाइन एल है वो आपका हमारा एक पॉइंट जो है मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हमारा क्यू है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका x0, y0 है, इससे होके जा रहा है। तो इस लाइन एल का इक्वेशन क्या होगा हमारा, किस फॉर्म में होगा, किस रूप में होगा, वो हमें देखना है। तो इस लाइन के ऊपर क्या करेंगे, एक और बिंदु हम लोग जो है ले लेते हैं स्वेच्छा से, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x, आपका y, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ये जो लाइन है हमारा है, इसका स्लोप हमारा किसके इक्वल होगा, ढाल किसके इक्वल होगा। क्या डेफिनेशन है, क्या बताया गया आपको, जो हमारा स्लोप होता है उसको हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, जो कि इक्वल होता है आपका y2 माइनस आपका y1 बाई x2 माइनस आपका x1। अब देखिएगा ये जो P पॉइंट है इसको आपको दिमाग में x2, y2 और इसको x0, y0 को आपको x1, y1 रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा, आगे m को क्या लिख सकते हैं, m/1, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, आपका हमारा y है, और साथ में आपका y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो y0, तो y माइनस आपका y0। उसके बाद आपका x2 की वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर x है, और x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x0 या x0। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से y माइनस y0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका y माइनस आपका y0, ठीक है। और यहाँ पर m के साथ x माइनस x0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे m इंटू x माइनस आपका x0, ठीक है। तो यही है हमारा इस लाइन जो है, ये लाइन L, इसका आपका हमारा इक्वेशन, ठीक है, आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म का ये इक्वेशन। देखिएगा यहाँ पर नाम से आपका क्लियर है, आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट हमारा दिया गया रहेगा और इसका आपका हमारा स्लोप भी दिया रहेगा, ठीक है। तब इस लाइन का इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में होगा। चलिए एक आपका एग्जांपल ले लेते हैं। इस पॉइंट का जो है मान मैं आपको बता रहा हूँ x0, y0 का, इसका कोऑर्डिनेट है आपका इस पॉइंट Q का 3,4, यानी x0 का मान आपका 3 है, y0 का मान 4 है, ठीक है। तो इसका उसके बाद इस लाइन L का जो है स्लोप, जो हमने m यहाँ लिया है जनरल में, इसका हम मान ले लेते हैं आपका 2। तब इस लाइन का हमारा इक्वेशन क्या होगा वो लिखना है। तो इस लाइन का इक्वेशन, जो कि लाइन हमारा पॉइंट 3,4 से होके जाती है और जिसका स्लोप क्या है 2 है, उसका इक्वेशन आपको लिखना है। तो सिंपल है, यहाँ पर हम लोग जो है इस फॉर्म में दे देंगे
आपका यहाँ से y0 की वैल्यू y माइनस आपका y0 की वैल्यू क्या है आपका 4, तो y माइनस आपका 4 इक्वल टू इसका स्लोप क्या दिया m की वैल्यू आपका हमारा 2 है, और x माइनस आपका x0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे y माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू आपका x, और ये माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इधर आएगा इस साइड में तो माइनस वाई, और ये माइनस 6 तो है, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, और इस साइड क्या बचेगा आपका 0। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 4 क्या होगा आपका हमारा ये -2 इक्वल टू आपका 0। तो इस तरह से इसको और आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका 2। तो यही है आपका हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपका ये लाइन L का, जो कि लाइन आपका 3 और 4 से होकर गुजरती है पॉइंट से, और जिसका स्लोप आपका 2 है। तो देखिए इसका हमने अलजेब्रिक जो है फॉर्म लिख लिया इस लाइन L का, ठीक है। 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 या 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। और इस पॉइंट को देखिएगा 3,4 जो है, अगर इसमें हम लोग x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है, रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर हमारा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि हमारा RHS में क्या वैल्यू आएगा आपको 0 मिलेगा। आप रख के देखिए x की वैल्यू आपका 3 और y की वैल्यू 4, तो 3 रखेंगे तो 3 2 जा 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, और 4 यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू, तो 6 में से 4 को लेस करेंगे तो 2, और 2 में से 2 को लेस करेंगे तो 0। देखिएगा ये पॉइंट 3,4 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा। तो देखें आपने किस तरह से हमने जो है ज्योमेट्री में इस तरह से अलजेब्रा का इस्तेमाल करके हमने इस लाइन का आपका इक्वेशन लिख लिया। तो इसी तरह से जब ज्योमेट्री में अलजेब्रा का इस्तेमाल होगा तो उसको हमने क्या कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए आपका ज्योमेट्री में अलजेब्रा इस्तेमाल होने से जो है आपका ज्योमेट्री कितना इजी बन जा रहा है। और कभी कभी बाद में आपने देखा कि अलजेब्रा जो है हमारा ज्योमेट्री को समझने में मदद कर रहा है यहाँ पे, और कभी कभी क्या होता है कि अलजेब्रा को भी हम लोग ज्योमेट्री के माध्यम से समझते हैं, यानी कि जो है कई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं और उसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है ज्योमेट्री हेल्प कर रहा है अलजेब्रा को, तो ज्योमेट्री हेल्प कर रहा है अलजेब्रा को, और अलजेब्रा भी हेल्प कर रहा है किसको ज्योमेट्री को। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है एकदम आसान बना रहा, समझने में उसको जो है मदद कर रहा, दोनों एक दूसरे को, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आप देखेंगे अलग अलग फंक्शन है, उसका आपका ग्राफ आगे देखेंगे वीडियो में कि उसका ग्राफ आपको बनाना है। तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो जो ग्राफिकल माध्यम से उस क्या कर रहे हैं उस जो है आपका उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को हम समझ रहे हैं, बहुत सारा डिटेल्स को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री को जो अलजेब्रा को हम लोग कैसे समझे ज्योमेट्रिकली समझ रहे हैं, और फिर ज्योमेट्री को किस तरह से यहाँ पर हमने देखा किस तरह से समझा अलजेब्रिक माध्यम से समझा, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहा है आपका समझने में मदद कर रहा है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है। उसके बाद आपका पहला रूप तो देख लिया आपका इक्वेशन का, लाइन का जो है इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पहला फॉर्म देखा। अब देखिए आपका दूसरा फॉर्म क्या होगा। आपका दूसरा फॉर्म है आपका 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि आपका 2 बिंदु रूप। तो 2 बिंदु रूप में इसका भी नाम से आपका हमारा क्लियर है कि इसमें 2 बिंदु दिया रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तब हम उसका इक्वेशन उस लाइन का लिख सकते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए फिर से मैं यहाँ पर इस प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका हमारा x ओ आपका x डैश, और ये आपका y ओ y डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फिर से एक आपका लाइन L,
जिसमें हमारा इस P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपका x, y है, y1 है, और इस पे एक जो है P, यहाँ पर एक पॉइंट R लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट पता है। और इस पे इसी लाइन L पे एक पॉइंट हम लोग स्वेच्छा से आर्बिट्री लिख लेते हैं आपका Q, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका हमारा x और y। ठीक है, तो अब इस जो है लाइन L का हमारा इक्वेशन जो होगा उसका फॉर्म क्या होगा ये देखना है। तो देखिएगा यहाँ पर P, Q और R क्या है, हमारा तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, यानी कि ये तीनों पॉइंट क्या है, हमारा कोलिनियर है, संरेख है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं P पॉइंट्स P, Q एंड R क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट पे है, तीनों एक ही आपके लाइन पे है, तो कोलिनियर क्या होगा, कोलिनियर होगा तो क्या होगा आपको पता है, PQ का स्लोप ऑफ PQ वो इक्वल हो जाएगा आपके स्लोप ऑफ PR। ये हमारा हो जाएगा PQ का स्लोप PR के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए स्लोप को आपको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया, तो PQ का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो देखिएगा PQ के लिए हमारा क्या है, हम लोग इसको आपका मान लेते हैं आपका x2 y2 और इसको x1 y1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, तो y माइनस आपका y1 होगा, और x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू आपका x है और x1 की वैल्यू आपका हमारा x1 है। ठीक है, इक्वल टू फिर से किसका स्लोप है, हमारा स्लोप ऑफ PR, इस P और R का स्लोप, तो वही है आपका y2 माइनस y1। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, आपका x2 और y2, तो y2 का वैल्यू क्या y2 है और साथ में y1 की वैल्यू क्या है आपका y1 है। तो y2 माइनस y1 बाई आपका x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू x2 ही है माइनस आपका x1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू आपका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस आपका x1। इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका x माइनस x1। ठीक है, तो यही है आपका हमारा आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म, यानी कि जब 2 पॉइंट दिया है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो उसका इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलिए एक आपको यहाँ पर इस 2 पॉइंट का ये जो पॉइंट है ले लेते हैं आपका -3 -2, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं आपका 1 और 2। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिएगा इसका हमारा ये लाइन जो है L, जो पॉइंट आपका -3 -2 और 1 और 2 से होके जाती है, तो उसका आपका हमारा इक्वेशन क्या होगा, देखिएगा इस पे हम लिखाएंगे, बैठाएंगे, तो y माइनस y1। तो देखिएगा आपका y1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर y1 के वैल्यू -2 है, यहाँ लिखेंगे y माइनस आपका 2, साथ में इक्वल है y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका -2। ठीक है, उसके बाद ये आपका x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो यहाँ से x2 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस आपका x1 की वैल्यू यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 इनटू x माइनस x1, तो x तो यहाँ रखेंगे, x1 क्या है आपका -3, तो ये -3। ठीक है, तो आगे देखिएगा सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो y प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा तो आपका 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। उसके बाद x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 3, 4 हमारा कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, तो हो जाएगा आपका y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 3, 1 में इसमें x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 होगा, तो इसको आगे लिख सकते हैं x आपका माइनस y आपका प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस y आपका प्लस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए
इस लाइन एल का क्या होगा, जो कि आपका -3 -2 और आपका 1 और 2 पॉइंट से होके जाती है, वो होगा आपका x - y + 1 = 0। और देख सकते हैं ये जो इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में, आपका x और y के फॉर्म में है। तो हमेशा इक्वेशन आपका x और y के फॉर्म में हमारा आएगा, अगर वेरिएबल पॉइंट जो है p उसका कोऑर्डिनेट x y है तो। ठीक है, चलिए, तो आपने अब देखा 2 पॉइंट्स फॉर्म आपका हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन का। अब देखते हैं तीसरा फॉर्म क्या है इक्वेशन ऑफ ए लाइन का। तीसरा आपका फॉर्म है वो है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि आपका ढाल अंतःखंड रूप। ठीक है, नाम से आपका हमारा स्पष्ट है कि स्लोप दिया रहेगा और इंटरसेप्ट दिया रहेगा। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है मैंने आपको बताया है, अंतःखंड। अगर कोई लाइन अगर y एक्सिस को काटती है, जहां पर काटती है, तो वो क्या होगा, आपका y का इंटरसेप्ट होगा, अंतःखंड होगा। और x एक्सिस पे जहां काटेगी वो आपका x का क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, यानी कि अंतःखंड होगा, बताया मैंने वीडियो में। तो देखिएगा यहाँ पे आपका ढाल अंतःखंड रूप में क्या है, यहाँ पर इसको यहाँ पर फिर से अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको हम लोग ड्रॉ करेंगे इस प्लेन पे। ये आपका हमारा एक्स ओ आपका एक्स डैश, ये आपका वाई ओ वाई डैश। तो लाइन एल लेंगे, ठीक है, इस लाइन एल का, जिसका हमारा वाई एक्सिस पे हमारा इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड दिया है आपका बी, तो इसको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 बी। ठीक है, और इस लाइन का हमारा स्लोप जो है, इसका स्लोप दिया गया है, मान लेते हैं m। ठीक है, जनरल फॉर्म में। तो इस लाइन एल का इक्वेशन क्या होगा उसको हमें देखना है। तो अभी आपने क्या देखा है कि हमारा जब लाइन का इक्वेशन होगा आपका हमारा जो है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो क्या देखा था, y माइनस आपका y0 साथ में m इंटू आपका x माइनस आपका x0 पॉइंट स्लोप में फॉर्म में, यानी बिंदु ढाल रूप में यही इक्वेशन होता है हमारा लाइन का। तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो है ये आपका हमारा क्या है, x की वैल्यू है और ये आपकी y की। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं x0 और ये y0। तो x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू आपका b है। तो यहाँ रखेंगे y माइनस आपका y0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b है, रख दिया। उसके बाद आप देखिएगा m इंटू एक्स माइनस x0 की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं y माइनस आपका b इक्वल टू यहाँ से x माइनस 0x और m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो mx। तो यहाँ से देखेंगे y इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस आपका b। ठीक है, इस b के जगह पे आप यहाँ पर c भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से c लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हमारा mx प्लस c हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पर हमारा c हो जाएगा। तो ज्यादा पॉपुलर फॉर्म यही है, y बराबर mx प्लस आपका c, यानी कि यहाँ पर आपका y एक्सिस पे कहाँ पर इंटरसेप्ट हो रहा है, आपका c पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिएगा ये तो हमारा हो गया आपका जो है फर्स्ट, जब आपका हमारा y एक्सिस पे क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है, ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है, y एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया। y एक्सिस पे अंतःखंड हो रहा है। अब देखिएगा x एक्सिस पे अगर ये लाइन l x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका हमारा d है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, d, 0। ठीक है, तो इसमें हमारा जो x0 और y0 है उसकी वैल्यू आपका d और 0 हो जाएगी, x0 की वैल्यू d और y0 की वैल्यू 0। तो इस लाइन का हमारा स्लोप आपका मान लेते हैं m ही दिया है, तो इसका हमारा इक्वेशन क्या होगा, आपका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कहाँ पे है आपका हमारा d पे, अंतःखंड। तो देखिएगा फिर से ये y माइनस y0, तो यहाँ पर y माइनस y0 की वैल्यू क्या है आपका 0, तो y माइनस आपका 0 और m, इस लाइन का स्लोप हमारा m है, जनरल फॉर्म में दिया है,
m इंटू एक्स आपका x माइनस आपका x0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका d है, तो x माइनस डी, यानी कि y माइनस आपका 0 करेंगे तो क्या आएगा आपका y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस आपका d। तो यहाँ पर आपका ये आपका हमारा जो है दूसरा फॉर्म आ गया इक्वेशन का, ये आपका कहाँ पर इंटरसेप्ट हो रहा है आपका x एक्सिस पे, तो ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है। ये लाइन जो है आपका हमारा x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है कहाँ पे d,0 पे, d हमने कोई अपना से पॉइंट मान लिया और जिसका स्लोप हमारा m है, तो इसका इक्वेशन आपका m इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी हो जाएगा। तो चलिए ये आपने समझ लिया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि ढाल अंतःखंड रूप क्या होगा इक्वेशन का। ठीक है, काफी क्लियर है आपका, इसका हमारा जो है इंटरसेप्ट भी दिया है और इस लाइन का हमारा स्लोप भी दिया है। इसका इक्वेशन हमारा जो है इस या इस फॉर्म में होगा, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा तो इस फॉर्म होगा और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा तो ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एक और फॉर्म है हमारा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन का, उसको देखते हैं 4 नंबर। चौथा फॉर्म है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि आपका अंतःखंड रूप। तो देखिएगा इसमें हमारा जो लाइन होगा उसका इक्वेशन किस फॉर्म में होगा। इसके लिए फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। इस प्लेन में आपका हमारा एक्स ओ एक्स डैश और ये आपका वाई ओ आपका वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक हमारा लाइन ले लेते हैं एल, जिसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमें पता है, आपका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है आपका हमारा ए, यानी कि एक्स एक्सिस का यहाँ पर का कोऑर्डिनेट होगा आपका a0 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका हमारा ए होगा, और उसके साथ आपका y एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट हमें पता है, यानी अंतःखंड पता है, वो y एक्सिस पे हमारा इंटरसेप्ट मान लेते हैं हमारा b है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0, b, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा आपका हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन आपका L हुआ जिसका हमारा x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमें पता है, यानी कि x एक्सिस पे ये जो लाइन है आपका कहाँ कट कर रहा है और y एक्सिस पे कहाँ कट रहा है ये हमें पता है। तब इस लाइन L का हमारा इक्वेशन क्या होगा ये देखना है। तो देखिएगा काफी सिंपल है, काफी इजी है हमारा। देखिएगा यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो जब हमारा 2 पॉइंट दिया रहेगा यानी उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 2 पॉइंट का, तो उसका इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में होता है 2 पॉइंट फॉर्म में, मैंने आपको बताया है वो होगा आपका y माइनस आपका y1 इक्वल टू आपका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू आपका x माइनस x1, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको आपको रखना है दिमाग में आपका x1 y1 और इसको आप दिमाग में रख लो x2 y2 इस पॉइंट। तो अब आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में y माइनस y1 की क्या वैल्यू है आपका हमारा 0, ये हो जाएगा y माइनस 0, साथ में y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या यहाँ पर है b और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो b माइनस आपका 0, साथ में नीचे में है आपका x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या आपका यहाँ पर 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर a, 0 माइनस a इंटू x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर a है, तो x माइनस आपका हमारा a। अब ध्यान दीजिएगा आगे यहाँ पे y माइनस आपका 0 क्या होगा y इक्वल टू b माइनस आपका 0 हो जाएगा b और 0 माइनस a आपका हमारा हो जाएगा माइनस आपका a। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस a को माइनस b बाई ए, हमारा न्यूमरेटर में माइनस रहता है डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इस तरह से माइनस b बाई ए लिख सकते हैं, साथ में यहाँ पर x माइनस a। इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा y के साथ आपका हमारा a मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो y a और ये हमारा माइनस b के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स और ये माइनस माइनस आपका प्लस आपका ए बी। ठीक है,
तो अब आते हैं bx को इस तरह लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका bx प्लस वाई ए इक्वल टू हमारा ए बी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करेंगे। तो ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा इसमें हमारा ए बी बाई आपका हमारा ए बी, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड किए तो देखिएगा यहाँ से बी बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका ए कैंसिल हो जाएगा और ए बी कट के क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका हमारा, देखिएगा यहाँ पर बचेगा आपका x बाई ए प्लस वाई बाई आपका b इक्वल टू हमारा 1। तो यही है आपका हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारा किस फॉर्म में, आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि आपका हमारा अंतःखंड रूप में। x एक्सिस पे अंतःखंड पता है और y एक्सिस पे हमारा अंतःखंड पता है लाइन L का, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि x एक्सिस का जो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका हमारा a, 0 होगा और यहाँ से y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, b। ठीक है, तो इस लाइन ए का आप देख सकते हो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, a है, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, b है। तो चलिए अब आपको जो है किसी लाइन का इक्वेशन आपका फॉर्म क्या होगा जब उसका इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है x एक्सिस और y एक्सिस का, तो आप देख चुके x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब देखिएगा एक और फॉर्म है, लास्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, उसको भी आप देखिएगा जो कि हमारा क्या है, आपका नॉर्मल फॉर्म, यानी कि लंब रूप, आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन का, उसको देखिए। फिफ्थ फॉर्म है आपका नॉर्मल फॉर्म, यानी कि आपका लंब रूप। जो हमारा लाइन है, जो रेखा है, उसका जो है इक्वेशन होगा, उसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, उसको आपको समझना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से इस प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन हमारा L है। ठीक है, अब इस लाइन L का ये हमारा जो है पॉइंट आपका, और इसको ऑरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। तो इस पॉइंट से हमारा ऑरिजिन से इस लाइन L का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए। ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा A है, तो OA क्या हमारा आपका L पे परपेंडिकुलर दिया है, और OA का हमारा क्या है, लेंथ भी पता है, जिस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं जनरल में P। ठीक है, तो इस लाइन L का इक्वेशन लिखने के लिए इसका क्या चाहिए, OA से इस लाइन L का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जिसको हमने P लिया, और क्या चाहिए दूसरा में हमारा जो है आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है। तो x एक्सिस के साथ इस जो है आपका लाइन OA का हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल पता होना चाहिए, तो इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं ओमेगा। ठीक है, जनरल फॉर्म में, तब हम इस लाइन L का इक्वेशन हम लिख सकते हैं आपके नॉर्मल फॉर्म में। तो देखिएगा ये लाइन का स्थिति तो हमारा आपका इस तरह से होगा, आपका देख लेंगे ये लाइन हमारा इधर से हो सकती है, दूसरा फॉर्म दूसरी स्थिति में भी हो सकती है। तो दूसरी स्थिति में भी आप देख सकते हैं इस लाइन L को, इस लाइन आपका हमारा इस तरह से भी हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपका हमारा ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से क्या चाहिए आपका हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस लाइन L का, जिसको हमने P माना, और साथ में क्या चाहिए, इस x एक्सिस के साथ इस जो है लाइन L का हमारा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए ओमेगा। तब इस लाइन L का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। आपका ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन भी हो सकता है लाइन का, लाइन आपका हमारा इस साइड से ऐसे जा सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये लाइन L है, इस लाइन L का हमारा इस पॉइंट O से जो कि ऑरिजिन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P होना चाहिए, और साथ में इस x एक्सिस के साथ क्या चाहिए हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल जो है कि ओमेगा चाहिए। तब इस लाइन L का हम इक्वेशन जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हमारा थर्ड कंडीशन है। आपका फोर्थ कंडीशन में भी देख सकते हैं लाइन कहाँ से जा सकता है, लाइन आपका यहाँ से जा सकता है, ये लाइन L हो गया। तो इस स्थिति में देखिएगा यहाँ पर ऑरिजिन पॉइंट O है, O से हमारा इस लाइन L का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ये P चाहिए, ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट आपका A है, ये भी पॉइंट A है। ठीक है, तो देखिएगा ये से O से P का जो O से आपका A का जो डिस्टेंस है P दिया है, और साथ में हमारा ये क्या चाहिए, x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये इसका एंगल चाहिए इस लाइन OA का। ठीक है, तो देखिएगा हमारा x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा
जो है एंगल चाहिए आपका, तो ये होगा एंगल आपका हमारा ओमेगा। ठीक है, तब हम क्या बता सकते हैं, इस लाइन एल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे, इन सभी स्थितियों में ये जो लाइन एल है उसका इक्वेशन सेम होगा सभी स्थितियों में। तो हम फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में स्थिति में कि लाइन एल का इक्वेशन क्या है। इसमें देखिएगा ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे आपके लाइन जो है ये एक्सिस एक्स के ऊपर, और इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं बी, ये हमारा ओमेगा है। तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम ओ बी और ओ ए का मान निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात से। तो देखिएगा इन ट्राइंगल हमारा किस तरह से निकाल सकते हैं, ओ बी ए में क्या होता है आपका कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिया हमने ओमेगा, तो कॉस ओमेगा इक्वल टू क्या होगा आपका जो होता है बी बाई एच। तो बी क्या है इस एंगल के लिए हमारा ओ बी है, और एच क्या है आपका हमारा ओ ए, तो ओ बी बाई ओ ए। इसको लिख सकते हैं आगे कॉस ओमेगा बाई 1, ओ बी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो भी लिखने दें, लिख के रखें, और साथ में आपका ओ ए का वैल्यू पी है तो पी लेंगे। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका हमारा ओ बी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी पी इंटू आपका कॉस ओमेगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई आपका ओ से बी का जो डिस्टेंस है आपका पी कॉस ओमेगा, यहाँ से यहाँ तक पी कॉस ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ए बी भी निकालेंगे तो फिर से आपका हमारा होगा हमारा इसी ट्रायंगल ओ बी ए में को साइन ओमेगा, साइन ओमेगा क्या होगा आपका साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो इस थीटा की जगह ओमेगा है तो इसके ओमेगा के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेनस तो ओ ए ही होगा। देखिएगा यहाँ साइन ओमेगा बाई 1 लिख सकते हैं, ए बी का मान हमें नहीं पता है तो ए बी लिख रहे हैं, ए बी लिखेंगे, और ओ ए का मान पता है पी, तो पी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा ए बी इक्वल टू पी आपका साइन ओमेगा। तो यहाँ से देखिएगा आपको ए बी जो है वो मिल गया पी इंटू साइन ओमेगा, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गया आपका पी साइन ओमेगा। तो इस पॉइंट ए का जो है आपका हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका पी कॉस ओमेगा डॉट पी साइन ओमेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो इस ए पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो अब देखिएगा इस लाइन एल के लिए इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब इस लाइन एल का क्या चाहिए हमारा स्लोप चाहिए, तो अब इस लाइन एल का हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्लोप के लिए देखिएगा हमारा क्या है ओ ए परपेंडिकुलर टू लाइन हमारा एल है, तो जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है हमारा -1 होता है। तो इस तरह से आप देखिएगा यहाँ लिखेंगे आपका स्लोप ऑफ आपका हमारा लाइन एल, और यहाँ पर हो जाएगा स्लोप ऑफ ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो अब देखिएगा स्लोप ऑफ लाइन एल क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई आपका स्लोप ऑफ ओ ए। ठीक है, तो अब देखिएगा इस ओ ए का स्लोप हमारा हम निकाल सकते हैं आराम से एक्स एक्सिस के साथ, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल हमारा ओमेगा दिया है, तो ओ ए का स्लोप क्या हो जाएगा हमारा 10 ओमेगा, क्योंकि इस एंगल को हम लोग 10 के साथ नापते हैं तो वही हमारा ओ ए का क्या होगा स्लोप होगा। तो इस तरह से देखिएगा हमारा आपका स्लोप ऑफ लाइन ए इक्वल टू 1 बाई स्लोप ऑफ ओ ए क्या होगा आपका हमारा tan ओमेगा। इसको हम लोग इधर से लिख सकते हैं आगे में, tan ओमेगा क्या होता है साइन ओमेगा बाई आपका कॉस ओमेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से आपको आएगा स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। इसको आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए स्लोप ऑफ लाइन एल भी मिल गया, इस लाइन एल का स्लोप मिल गया, और साथ में एक पॉइंट भी मिल गया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अब इस लाइन एल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो देखिए आगे किस तरह से लिखेंगे। आपको मैंने बताया कि जब पॉइंट दिया है और उसका स्लोप दिया तो उसका इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा आपका y माइनस आपका y0 इक्वल टू आपका n इंटू एक्स माइनस x0, यही होता है। तो देखिएगा y माइनस आपका y0, तो यहाँ से देखिएगा ये आपका हमारा x0 और ये आपका y0 ये दिया हुआ। तो देखिएगा y माइनस y0 की वैल्यू क्या है p साइन ओमेगा लिख देंगे,
और m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये आपका हमारा m है, तो m की वैल्यू क्या है माइनस कॉस ओमेगा बाई आपका साइन ओमेगा इंटू आपका x माइनस एक्स जीरो, तो x तो रहेगा और x जीरो की वैल्यू क्या है यहाँ पर p कॉस ओमेगा, इसको लिख देंगे। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और शॉर्ट करेंगे, तो देखिएगा इसमें साइन ओमेगा के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू साइन ओमेगा और p इंटू साइन ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस ओमेगा और माइनस माइनस आपका प्लस p इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब आगे इसको इस तरह से आगे इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका होगा आपका ये माइनस एक्स कॉस ओमेगा को हम लोग इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स आपका कॉस ओमेगा प्लस में ये वाई आपका साइन ओमेगा इक्वल टू आपका यहाँ पर है पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस इस माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा ये पी साइन स्क्वायर ओमेगा। तो आगे इसको हम लोग और लिख सकते हैं एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, यहाँ से आपका p कॉमन है तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा p कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे हो गया आपका एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू हमारा p। तो यही आपका हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन L इन नॉर्मल फॉर्म। यहाँ से आपका हमारा ओमेगा मालूम होगा, यानी ओमेगा क्या है आपका, इस लाइन जो है ये लाइन OA का जो कि परपेंडिकुलर है लाइन L के ऊपर, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमेगा हमारा दिया है। और उसके बाद इस पॉइंट A का हमारा कोऑर्डिनेट जो है O से हमारा A का जो है डिस्टेंस दिया है, इस P पॉइंट का भी वैल्यू दिया है। और उसके बाद तब हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन L का इक्वेशन हम लिख सकते हैं जो कि आपका हमारा इस फॉर्म में होगा। इस इक्वेशन में भी हमारा x और y देखिए आपका जो है मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू दे देंगे, कॉस ओमेगा का वैल्यू आप जो भी होगा आपका मान लेते हैं 45 है तो कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू पता है, और p का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिया रहेगा तो लिख देंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा मिल जाएगा नॉर्मल फॉर्म में इस लाइन L का। ठीक है, तो चलिए आपने देख लिया अलग अलग फॉर्म आपका हमारा इक्वेशन का अलग अलग फॉर्म आपने देखा। ठीक है, आपने इस लेक्चर में, तो ये लेक्चर आपका बस यही आपका समाप्त होता है। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सी लंबी हो गई है तो इसको आपको देखना है, जरूर देखना, लंबी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म आपको सीखने को जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए हमेशा की तरह।